हेलो एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करते हैं वीनस की। वीनस ट्रांजिट करने वाले हैं इन जेमिनी साइन। 26 जुलाई को ट्रांजिट कर जाएंगे और 21 अगस्त 2025 तक वो वहाँ पर रहने वाले हैं। अराउंड 25 टू 26 डेज वो एक जोड़ेक में रहते हैं नॉर्मली वीनस। ठीक है, अभी राइट नाउ वीनस वॉज इन टॉरस साइन, जो कि उनका खुद का साइन है, रिसोर्सेज का साइन है, एक अर्था क्षेत्र का साइन है। तो इस समय वीनस ने आपको जो रिजल्ट्स दिए हैं, डिपेंड्स कि आपके कुंडली में वीनस कहाँ है और टॉरस साइन कहाँ है। नाउ जेमिनाइज में जैसे ही ट्रांजिट करेंगे तो दो बड़े इफेक्ट वीनस को देखने मिलेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि जेमिनाई साइन जो है वो साइन है बुध का, मरकरी होल्ड करते हैं। उसके अलावा वीनस का कॉम्बिनेशन बनेगा कंजक्शन विथ द जुपिटर ऑलरेडी जेमिनाइज में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर एवरीवन। इसके पहले वीनस वॉज इन टॉरस, वहाँ पर होने पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि सैटर्न की थर्ड एस्पेक्ट वीनस पर आ रही थी। तो कहीं ना कहीं वो एक सैटर्न के द्वारा या सैटर्न के लिए सब एफर्ट्स वीनस को करने पड़ रहे थे। बट नाउ सैटर्न के एस्पेक्ट से बाहर आ जाएंगे। मरकरी साइन की बात करते हैं। मरकरी साइन इज योर लर्निंग थिंग। आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। मरकरी साइन जो है वो है आपका एफर्ट्स का, क्योंकि आप जब बात करते हो, अपनी बात को रखते हो, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके सपोर्ट सिस्टम, सिबलिंग्स, नेबर्स, कलीग्स, जो वो लोग जिनके साथ आप घिरे हुए रहते हैं, हमेशा सराउंडिंग लोग जिनके साथ आप घिरे रहते हैं, रेगुलरली बात कर रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं, पार्टी भी कर रहे हैं, घूमने भी जा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिप्स लगा रहे हैं, दे आर द थिंग्स। वो लोग हैं जिनको कि आप इस दुनिया में आप करके चुनते हो और अपना बनाते हो। दैट इज़ अ मरकरी साइन। ठीक है, वेरी सेलेक्टिव होता है वो एरिया हमारा। मित्रों को हम ऐसे नहीं बनाते, मित्र हम चुनते हैं, फिर वो हमारी ज़िंदगी में आते हैं। कलीग्स हैं, सब अगर हम कंफर्टेबल नहीं होते तो हम लोगों से बात नहीं करना बंद कर देते हैं, ग्रुप से बाहर निकल जाते हैं। तो मरकरी इज़ योर कम्युनिकेशंस, मरकरी इज़ योर पावर ऑफ योर करेज। आप कितने एफर्ट से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह के लोग आपको चारों तरफ है जो कि आपको सपोर्ट करें। और सिबलिंग्स इज मरकरी। ठीक है, वे ऑफ टॉकिंग इज मरकरी, लैंग्वेज इज मरकरी, राइटिंग इज मरकरी। तो मरकरी में जैसे ही शुक्र आएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी पावर में एक, या मरकरी की पावर में, जेमिनाइज की पावर में एक शुक्र की सम क्रिएटिविटी विल बी देयर, सम गुड थिंग्स विल बी देयर, सम अच्छे फ्रेंड्स इज देयर, सम गुड कलीग्स इज देयर। एक खुशनुमा वातावरण, क्योंकि वीनस है ना, वीनस प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, वीनस इज ब्यूटी, अट्रैक्शन। उसकी हमें अब बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप्स हमारी एंट्री हो सकती है, हमारी लैंग्वेज अच्छी हो सकती है, मन चाहे लोग हमें मिलेंगे, मन चाहे लोगों से दोस्ती इस समय हमारी होगी। कहीं ना कहीं हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें एक वीनस की पावर हमें से फील होगी। ऑलरेडी जुपिटर इज देयर, तो देयर इज स्पिरिचुअल पावर है, वहाँ पर है, लर्निंग थिंग्स जो है स्पिरिचुअल से रिलेटेड होगा। तो दिस इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर एवरीवन इवन। ठीक है, वीनस और मरकरी का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बेटर होता है, और क्योंकि दोनों प्लैनेट बहुत ही कूल है, फीमेल आई कैन से एनर्जी को इंडिकेट करते हैं। वीनस एंड मरकरी इज सब जगह में, कंपनी में कहीं भी बैठ आप भेज तो वहाँ पे आप वो एक सेट हो जाता है, क्योंकि संगत का असर होता है मरकरी का, या आई कैन से जेमिनी। ऑलरेडी आई एम सेइंग रेगुलरली मरकरी, इट इज जेमिनी। ठीक है, अब यहाँ पर जुपिटर और शुक्र का आपको कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा। तो इससे में सबसे पहले तो एक चीज़ होने वाली है कि दोनों ही जो गुरुदेव हैं, गुरु एंड शुक्र, बोथ आर द गुरुज। ठीक है, जो हमें सिखाते हैं हमारी ज़िंदगी में। ठीक है, अब वो अच्छा बुरा क्या सिखाते हैं वो एक अलग, बहुत अलग बात है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि शुक्राचार्य और गुरुदेव, बृहस्पति देव, दोनों का ही मिश्रण मिल रहा है हमें जेमिनाइज में। तो इस समय हमारे एफर्ट्स में, हमारे स्किल्स में, हमारे कम्युनिकेशंस में, हमारी लर्निंग थिंग्स में एक बड़ी पावरफुल जो है हमें पॉजिटिविटी देखने मिलती हुई नजर आई। इस समय जो हम काम कर रहे हैं हमारी ज़िंदगी में, जो आगे बढ़ रहे हैं, जो लोगों से मिल रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, जेमिनी से जो अप्रोच, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उन सब में दोनों ही गुरु की इस समय पावर आपको देखने मिलेगी। ये जो टाइम है जुलाई और अगस्त का, यहाँ पे आप देखिए कि बड़ा उठापटक होता है लर्निंग थिंग्स में। नए कॉलेजेस में बच्चे जाते हैं, नए स्कूल्स में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, नए मित्र मिलते हैं, नए लोगों से दोस्ती होना, नई चीज़ें सीखना, कोई क्रिएटिविटी में जा रहा है। इस समय क्रिएशन
की चरम सीमा होगी। टाइम इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड फॉर यू, फॉर एवरीवन इवन, कि आप अपने जुपिटर और अपने शुक्र को किस तरह से एक साथ मिल करके और आपको एक ना ग्रेट ब्लेसिंग्स आई कैन से, दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। बहुत अच्छा समय है, मूव ऑन का समय है, नई चीज़ों का समय है, नई चीज़ों में ऑप्ट करने का समय है, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, चाहे स्पिरिचुअल पावर हो, चाहे आपका एक करेज को स्ट्रॉन्ग बनाना हो। दैट इज़ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर एवरीवन, इट्स वेरी ब्यूटीफुल टाइम आई कैन से। तो सारे जोडिक साइन के बारे में बात कर लेते हैं, क्या असर होने वाला है। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए फॉर नेक्स्ट 26 डेज आपके शुक्र ट्रांजिट करेंगे 3rd हाउस में, ऑलरेडी से जुपिटर वहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले इस समय आप ऐसे एफर्ट्स की तरफ जाएंगे या ऐसे काम ज़्यादा करेंगे या आपके इस तरफ आपका ज़्यादा रुझान होगा कि मैं अपने जो पब्लिक इमेज है उसको कितना बेटर बनाऊं, अपने कम्युनिकेशंस को कितना बेटर बनाऊं, अपनी कम्युनिकेशन में कितनी पावरफुल चीज़ों को इन्वॉल्व करूं। उसके अलावा इस समय आप इस तरह ग्रुप में जाएंगे जो कि आपको काफ़ी हद तक आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करेगा, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन पावर में बिकॉज ऑफ शुक्र कहीं ना कहीं एक खूबसूरती आती हुई नज़र आ रही है, अ गुड अट्रैक्शन। आपका ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना होगा, कम्युनिकेशन होगा, या ऐसे लोग आपके आसपास इस समय आते हुए नज़र आएंगे जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे, फ्यूचरिस्टिक होंगे। उसके अलावा कहीं ना कहीं यू विल बी कंफर्टेबल ओवर देयर, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन पावर को एक तो बहुत ही अच्छा बना रहे हैं। ये तो कई लोग बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत ही गंभीरता से बात कर रहे हैं, क्योंकि जुपिटर भी वहाँ पर है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक स्पिरिचुअल लेवल पर बात कर रहे हैं। आपकी बात में वजन आएगा इससे बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर। एक तो आप मीठा बोल रहे हैं और एक आप जो बोल रहे हैं वो मेच्योरिटी के साथ बोल रहे हैं, बिकॉज जुपिटर इज ऑलरेडी देयर। तो टाइम इज़ वेरी गुड। इस समय ऐसे लोग आपके पास आ सकते हैं जो कि आपकी अर्थक्षेत्र को स्ट्रॉन्ग बनाएं, जो कि आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है टूवर्ड्स योर इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, उसको इस समय स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। टाइम अच्छा है, सपोर्ट सिस्टम अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इफ़ यू आर सिंगल, दिस इज अ टाइम फॉर यू कि इस समय आपकी शादी हो, या कोई आपका प्रपोजल सडनली आपकी लाइफ में आया हो, आपको प्रपोज कर ले, फ्रॉम योर फ्रेंड्स सर्कल ग्रुप से कोई आए आपको प्रपोज करके। 2 प्लैनेट्स के इस समय आपको सपोर्ट मिल रहा है। एक प्लैनेट होता तो मैं हो सकता है कि इस समय मैं आपको ये बात नहीं कहती, बट इस समय क्या हो रहा है कि आपको कहीं ना कहीं धर्म के गुरु और आपके जो मटेरियलिस्टिक जो गुरु होते हैं, प्रॉस्पेरिटी के जो गुरु होते हैं, दोनों ही मिलकर के आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ अच्छा प्रपोजल आपके लिए आ सकते हैं, शादी के योग बन रहे हैं, लव मैरिज कन्वर्ट इनटू द अरेंज मैरिज, मतलब शादी हो रही है। दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम। अगर आप प्रेम में भी थे तो इस समय हो सकता है कि आप प्रपोज करें या आपको प्रपोजल मिले और अब आप अपनी फैमिली से बात कर लें तो एवरीथिंग इज ओके, दे सेड ओके, वी आर अग्री फॉर रिलेशनशिप, और इस समय आपकी शादी की होगी, क्योंकि वीनस आपके 2nd हाउस के और 7th हाउस के लॉर्ड है, एंड जुपिटर आपके 9th हाउस के 12th हाउस के लॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं एक धर्म का और एक आपकी जो डिज़ायर्स थिंग्स है उसका कॉम्बिनेशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है इस समय। अगर आप जॉब के लिए ढूंढ रहे थे तो अप्लाई कर लीजिए, एफर्ट्स को आगे निकालिए, एफर्ट्स कीजिए, अपने स्किल्स को पॉलिश कीजिए कि मैं ज़्यादा बेटर तरीके से किस चीज़ को ऑप्ट कर सकता हूँ, और उस चीज़ में इस समय आपके आगे बढ़ने का योग है। सपोर्ट सिस्टम आपको चारों तरफ से मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर हो सकता है आप कुछ हॉबी क्लासेस ज्वाइन करें, बहुत टाइम से सोच रहे थे, कुछ हॉबी क्लासेस में चले गए, मुझे काम करना है, और वो आप काम कर रहे हैं। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, ट्रिप लगाने का समय है, शॉर्ट ट्रिप भी आप लगा सकते हैं। गुड टाइम फॉर नो डाउट, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर योर रिलेशनशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय। आपके डिज़ायर्स इस समय बिल्कुल मुखर होते हुए नजर आ रही है। डिज़ायर्स प्लेस जो है आपका एक्टिव हो रहा है इस समय। टाइम अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको सिर्फ अपने एफर्ट्स लगाने हैं। राहु आपके इस वक्त 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और उसके अलावा शुक्र एंड जुपिटर दोनों ही 3rd हाउस में आ गए हैं। तो डिज़ायर प्लेस एक्टिव है, नेटवर्क बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, सब चीज़ के लिए अच्छा। ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा समय। इस समय हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग करें विदेश में, इफ़ आर वेटिंग फॉर योर विदेश की ट्रैवलिंग है, सेटअप का सीन है, अच्छा समय। लर्निंग के लिए अच्छा है, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, नई चीज़ों में ऑप्ट करने का बहुत अच्छा समय है। उसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाह रहे थे या बहुत समय से सोच रहे थे कि मुझे अकाउंट खोलना है या सोशल मीडिया पे कुछ आप क्रिएट करना चाह रहे थे, टाइम ऑफ योर क्रिएशन, तो इस समय आप वो चीज़ स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग का टाइम है ये, स्टार्टअप का समय है ये। जेमिनाइज हमेशा स्टार्टअप देते हैं, मरकरी हमेशा स्टार्टअप देता है आपको, नई चीज़ों को
में एंट्री होने का समय है, टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू, बहुत अच्छा समय। और रिलेशनशिप ऑलरेडी मैंने कहा, हो सकता है सडनली कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आए एकदम फटाफट से और बहुत अच्छे से आपका रिलेशनशिप, दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग। कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा समय, लैंग्वेज सीख सकते हैं, नहीं, गुड टाइम, वेरी गुड टाइम। एन्जॉय करेंगे इस समय, एन्जॉयमेंट का समय है ये। दोनों ही प्लैनेट यहाँ बैठ गए यहाँ पर, राहु इज इन 11th हाउस, तो दिस वेरी गुड टाइम। जुपिटर जहाँ थोड़े से कड़क हो रहे थे ना किसी चीज़ को लेकर के, शुक्र आकर के उसको फ्लेक्सिबिलिटी देंगे इस चीज़, गुड टाइम। टॉरस वालों की बात करी, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में ट्रांजिट करने वाला है। अपने पैसे को कैसे इकट्ठा करूं, पैसा कैसे कमाऊं, अर्थ क्षेत्र को इस समय आप प्रॉपर वे पर स्ट्रॉन्ग बनाते हुए नजर आए। इस समय आप अगर जॉब के लिए वेट कर रहे थे, इस समय आपकी मनचाही जॉब आपको मिलती हुई नजर आएगी। इस समय वेट कर रहे थे प्रमोशन का, वेट कर रहे थे कि मुझे पैकेज बढ़ना है, सेकेंड हाउस में आ गया, इस समय आपका पैकेज बढ़ता हुआ नजर आएगा। यू विल बी मच स्ट्रॉन्गर पर्सन, जो कि पैसा कमाता है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, उसके साथ साथ उसकी बहुत सारे बैंक बैलेंसेस भी। इट्स अ टाइम फॉर द बैंक बैलेंस। दो प्लैनेट, दो गुरु सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो इस समय आपको आपकी फैमिली में आदर सम्मान की स्थिति जो है बहुत हाइट पे जाती हुई नजर आएगी। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में आ रहा है, सारा दिमाग से पैसे की तरफ, फैमिली की तरफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ। उसके अलावा कहीं ना कहीं इस समय वी आर सिंगल, डेफिनेटली इट्स अ टाइम फॉर मैरिज। इफ यू आर सिंगल, तो इस समय आपकी शादी होने की तैयारी है। जब एक इंसान अच्छा पैसा कमाने लग जाता है, स्टेबल हो जाता है, तो डेफिनेटली बात होती है चलो ठीक है अब इसकी शादी कर ली जाए। इवन यू आर मेल और फीमेल, दोनों कोई भी है, लेकिन इस समय आपकी शादी की होगी। घर में मंगल काम होना, शादी है, घर वालों से बहुत अटैचमेंट हो जाना सडनली। अगर आप कहीं दूर थे तो इस समय घर के पास घर वालों के साथ रहना शुरू कर देना, फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लेना। यस, दिस इज अ टाइम कि इस समय हो सकता है कि आप फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लें आपका, या फैमिली में आपको वो जगह मिले जिसका कि आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। इट्स ए वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, वेरी गुड टाइम फॉर यू। सेकेंड हाउस में शुक्र कारक है, टॉरस आता है, उसके अलावा जुपिटर कारक फॉर द सेकेंड हाउस। तो दोनों ही प्लैनेट आपको कहीं ना कहीं एक ना घर वालों से अटैचमेंट होना, बॉन्डिंग बनना, रिलेशनशिप होना, सडनली कुटुंब में एंट्री होना, सडनली इफ यार आप शादी कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो आपके इन-लॉज वाली फैमिली है वहाँ से आपका अटैचमेंट हो गया है। अब वहाँ पर आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो गए, यू आर टू मच हैप्पी एट दैट टाइम। ये नेक्स्ट 25-26 दिन है ना, आपको बहुत खुश रखेंगे। सडनली यू फील कि मेरे पास बहुत बड़ा बैकअप है, मेरी फैमिली मुझे बहुत अच्छे लेवल पर सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर अगर आप शादी करना चाह रहे हैं तो फैमिली भी आपके पास खड़ी है। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या जॉब भी लेना चाह रहे हैं, तो अगर आपको फाइनेंशियल का प्रॉब्लम है तो इस समय आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, नो डाउट। सपोर्ट स्टफ फ्रॉम द फाइनेंशियल लेवल, साथ ही साथ विद द इमोशनल लेवल, दोनों चीज़ों में इस समय यू विल बी वेरी वेरी मच लकीस्ट पर्सन फील होगा आपको। आई एम टू मच लकी कि मेरे पास फैमिली। रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे, एफडीज बनवाएंगे, आपका प्रमोशन हो सकता है, इस समय आपको पैकेज बड़ा मिलेगा। डेफिनेटली आप पैसा ज़्यादा अर्न करेंगे तो पैसे को जोड़ेंगे भी ज़्यादा, और जब इंसान ज़्यादा पैसा जोड़ता है, कमाता है, तो उसका कद ऑटोमेटिकली बढ़ता है, क्योंकि सेकेंड हाउस इज योर फाइनेंशियल सिस्टम, जहाँ आप पैसा जोड़ते हैं। अपनी इनसिक्योरिटीज़ का जब समय आता है तो हम क्या करते हैं, बैंक में जाके पैसा निकालते हैं, उसको यूज़ करते हैं। हमारे एफडीज होती है जो जोड़ते हैं, पैसा हम जोड़ के रखते हैं। इस समय वो सारी चीज़ें होती हैं। इस समय आप गोल्ड खरीद सकते हैं, इस समय आप गोल्ड भी खरीदेंगे, इस समय आप वो चीज़ें खरीदेंगे जिनको कि आप फ्यूचर के लिए सेट करेंगे। इस समय वेटिंग फॉर सम गुड न्यूज़ एट इन योर फैमिली। इस समय आपके घर में नन्हा मेहमान आ सकता है। इस समय आपकी फैमिली में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि बहुत ही एक फैमिली वाले आपके घर आ रहे हैं मिलने के लिए, गेट टुगेदर हो रहा है, घर में ही किसी की शादी हो रही है। तो अब आप जब घर में किसी की शादी होती है तो फिर अब सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और टू मच हैप्पी, एक पॉजिटिविटी, एक प्रॉस्पेरिटी, एक बहुत खुशहाली का माहौल होता है। या अगर आपने कोई नया घर बनवाया, हो सकता है इसमें आप नया घर बनवाएं, तो इस समय वो नांगल हो रहा है, सब लोग आकर के आपका घर देख रहे हैं, या टू मच हैप्पी। इट्स वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, फॉर ब्यूटीफुल टाइम आई कैन से फॉर यू। बहुत अच्छा समय आपने, बट प्रारब्ध करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द, जब आप इस तरह काम करते हैं, शादी भी हो रही तो डेफिनेट, या शादी की हो गई इस समय डेफिनेट। इफ आर सिंगल तो आपकी हो रही है, या हो सकता है आपके छोटे भाई बहन की हो रही है, घर में ही हो रही है, बिल्कुल आपकी किसी के सिबलिंग की हो रही है। तो यू विल बी डेफिनेटली, काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, प्रारब्ध करना बढ़ गया है, भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़ रही है, बट यू आर टू मच हैप्पी। दिस इज हैप्पीएस्ट टाइम, हैप्पी मोमेंट होंगे आपकी ज़िंदगी में।
एक हो सकता है अगर आपको कहीं और ट्रांसफ़र हो रखा था, आप कहीं और रह रहे थे या कहीं और सेटअप करना पड़ रहा था आपको कि मुझे वहाँ जाके काम करना पड़ रहा है। नाउ द टाइम कि इस समय आप अपनी फैमिली में वापस आ रहे हैं और फैमिली वाले भी खुश है कि अच्छा वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, आराम फैमिली के साथ रहो, वेरी गुड टाइम। इस समय कम्युनिकेशंस का जो गैप था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी विथ योर फैमिली, समथिंग वाज कुछ लैक ऑफ कम्युनिकेशंस हो रहा था, तो वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी इस समय, वेरी गुड टाइम। मनी के लिए अच्छा है, फैमिली के अच्छा है, हैप्पीनेस के लिए अच्छा है, गुड टाइम। इट्स अ ब्लेसिंग्स फॉर एवरीवन, इवन आई कैन से फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइन, एक दो को छोड़कर। जेमिनीज वालों की बात करिए, फर्स्ट हाउस में जुपिटर ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं, अब उसके साथ आ गए हैं शुक्र। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने लॉसेस को रिकवर करेंगे। पिछले 1-1.5 महीने जब जो शुक्र वॉज इन टॉरस, शुक्र इज एक्सॉल्टेड इन द टॉरस साइन, बट वहाँ पर कहीं ना कहीं लॉसेस होता है क्योंकि 12th हाउस लॉसेस है। अब यहाँ पर आप जैसे ही फर्स्ट हाउस में शुक्र आएंगे, आप अपने जितने भी रिसोर्सेज लॉसेस में जा रहे थे, मनी मैटर्स था आपका, कुछ आई कैन से एफडीज थी या कुछ इस तरह की जो चीज़ें थी, उन सब चीज़ों को इस समय आप रिकॉल करेंगे, रिकलेक्ट करेंगे। उन सारे लॉसेस को इस समय आप आई कैन से क्या कहते हैं उसको, लॉसेस को कंप्लीट करेंगे, यानी उसको कन्वर्ट इनटू द प्रॉफिट। इस समय आप देखेंगे कि मुझे कहाँ कहाँ लॉस हुआ है, मुझे वो काम नहीं करना है, या फिर आप जैसे उधार दे रखा था, पैसा डूब गया था, समथिंग वॉज लैक, इस समय वो सारी चीज़ें निकाल करके लाए। फर्स्ट हाउस में मरकरी साइन है, जेमिनी साइन है, और यहाँ पर वीनस के साथ जुपिटर है, तो ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है। रिकलेक्ट योर लॉसेस फर्स्ट ऑफ ऑल, रिकलेक्ट ऑफ योर रिसोर्सेज सेकेंड थिंग, रिकलेक्ट ऑफ योर पावर। एक जो फैमिली बॉन्डिंग होती है ना, इनसिक्योरिटी से बाहर आएंगे इस समय। टॉरस साइन इज योर सिक्योरिटी, इंसान सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है वो वहाँ पर, उस इनसिक्योरिटी में को एनर्जी मिल रही थी बिकॉज जो वीनस वॉज इन योर 12th हाउस। इस समय वो सारी चीज़ों को आप वापस से इकट्ठा करेंगे, अपनी ताकत को इकट्ठा करेंगे, अपनी एनर्जी को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप अपने फ्यूचर को सेट करेंगे, मुझे मेरी लाइफ में अगला कदम कहाँ उठाना है। इट्स अ टाइम फॉर योर क्रिएटिविटी, इट्स टाइम फॉर योर न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। इस समय सारी जिंदगी में जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो शुरू से शुरू करते हुए नजर आई। फर्स्ट हाउस में दोनों प्लैनेट आगे बढ़े। फ्यूचर में मुझे क्या करना है, फ्यूचरिस्टिक इंसान बनेंगे, अपना दिमाग खोलेंगे, आइडियाज़ लेकर के आएंगे, हर उस नई चीज़ में आप हाथ डालने वाले हैं जिनको आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अपना दिमाग खोलेंगे, मतलब है ना, क्योंकि वीनस आपका 5th हाउस का लॉर्ड है, वीनस आपका 12th हाउस का लॉर्ड है। इस समय जो चीज़ें आपकी छूटनी थी ना, उनको आप छोड़ेंगे भी कि ये चीज़ छूट चुकी है, गेट आउट, मतलब इनसिक्योरिटी से बाहर निकल जाएंगे। जैसे किसी इंसान को लॉस हो गया है तो यू अब ठीक है, हो गया, इट्स ओके, अब मुझे इसको किस तरह से रिकवर करना है। दिस टाइम फॉर रिकवरिंग ऑफ द जेमिनाइज पर्सन, दिस वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू इफ आर डेटिंग विद समवन। सडनली आप देखेंगे आपके लाइफ में कोई इंसान आएगा, वेरी वेरी सडनली, बहुत फटाफट से। इस समय अपने फ्यूचर को सेट कर लेंगे, वो इंसान आया, मुझे पता है मुझे इससे शादी करनी है, ऐसे कंप्लीटली एकदम ना क्लियरिटी आएगी आपके दिमाग में। जुपिटर 7th हाउस के लॉर्ड है आपके, जुपिटर आपके 10th हाउस के लॉर्ड भी हैं, वीनस आपके 5th हाउस का लॉर्ड है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी शादी या आपका करियर है, उसमें नया मोड़ आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक इमेज भी चेंज होगी, कुछ ऐसी स्टेबिलिटी है, वो आपकी, मैं शादी की बात कर लूँ, आपकी डेटिंग की बात कर लूँ, आपकी जॉब की बात कर लूँ, एक करियर की बात कर लूँ कि हाँ ये मुझे काम करना है, मतलब एक क्लियरिटी हो जाएगी और शुरू से शुरू करेंगे, ये काम इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करना है। फर्स्ट हाउस इज योर स्टार्टअप, और यहाँ पर आप अपनी कंप्लीट एफर्ट्स लगाएंगे, कंप्लीट अपनी स्किल्स जो है उसको स्टार्ट करेंगे। आपके अंदर एक करेज, जेमिनी इज ए करेज, साइन ऑफ द करेज। आप कितनी हिम्मत से उन कामों को करते हैं, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज ए जेमिनी साइन। दिस इज द वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर न्यू थिंग्स, फॉर आई कैन से कि लाइफ आपकी शुरू से शुरू हो रही है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन बैठता है ये एक साल में एक ही बार बैठता है। जुपिटर इसके पहले 12th हाउस में थे, उसके बाद में वो मतलब फर्स्ट हाउस में तो 12 साल में ही आएंगे ना, ठीक है। अब जुपिटर यहाँ पर आकर के बैठ गए हैं जेमिनाइज में, ये 12 साल में एक ही बार होता है, और यहाँ पर आपको साथ मिल रहा है विद द वीनस। तो ये चीज़ें जो है रुकी हुई चीज़ें हैं वो फ्लो में आएंगी,
आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा टूवर्ड्स योर पार्टनर, टूवर्ड्स योर डेटिंग सिस्टम, टूवर्ड्स योर करियर, टूवर्ड्स योर क्रिएटिविटी. नाउ यू विल बी मोर क्रिएटिव पर्सन. आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे. समय बहुत ज़्यादा अच्छा है. हर चीज़ में आपको लगेगा हर चीज़ नहीं हो रही है आपकी लाइफ में, हर चीज़. अगर किसी रिलेशनशिप में आप स्टक थे, कुछ बॉन्ड चल रहा था, कोई रिसोर्सेज को लेकर इनसिक्योर थे, समथिंग वाज लूज, इसमें आप सामने से होकर उस चीज़ को हटा देंगे. ठीक है, मैं इसको इतना ज़्यादा खींच नहीं सकता हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा स्टक नहीं हो सकता हूँ, मुझे इसको कट करना है, फिर मुझे आगे बढ़ना है. ये आगे बढ़ने का समय. इन एवरी फील्ड, फर्स्ट हाउस एवरी फील्ड आई कैन से. मकान भी बनवाना है तो नया, अब मुझे इसमें नहीं रहना है. अब ना ये क्लियर, ना चीज़ें क्लियर. दोनों गुरु आके बैठ गए. इतनी पावरफुल पोजीशन हो रही है फर्स्ट हाउस में. दिमाग पे सारे घोड़े तो खोल देंगे, सारों को दौड़ा देंगे. यस, आई कैन डू द थिंग्स. फंसी वाला एरिया, स्टक वाला एरिया, इनसिक्योरिटी, दिस इनसिक्योरिटी थिंग्स जो है वो इस समय बाहर है. फैमिली से दूर जाना था, कोई नई चीज़ स्टार्ट करनी थी, नई जॉब ढूंढनी थी, नई जॉब में अप्लाई करना था, बिजनेस है, रिलेशनशिप है. ऑल द थिंग्स विल बी क्लियर इन योर माइंड. क्रिस्टल क्लियर होगी इस समय आपका दिमाग. एंड यू विल, करेज आएगा डेफिनेटली. तो कहीं ना कहीं उस करेज आपको जो सपोर्ट सिस्टम दे रहा है, उसकी वजह से आप एक ना फियरनेस से बाहर आएंगे. देखिए, फियरफुल जो स्थिति होती है ना, एक उस डर से बाहर आ रहे हैं इस समय. टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके. आप स्वयं ही अपनी करेज में आएंगे. आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको ये करना होगा. आपका आइडियाज़ अपना आप ही, दोनों ही गुरु आके बैठ गए हैं. दिमाग की खिड़कियाँ खुल रही हैं. इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू. वेरी गुड टाइम फॉर यू. जो चीज़ें छूट रही है ना, उनको छोड़ दीजिए, उनको पकड़ के मत रखिए. अदरवाइज होगा क्या कि आप जो अगला जो 25-26 दिन है, इसको कैश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी से बाहर नहीं आ पाएंगे. तो जो चीज़ छूट रही है उनको छूट नहीं दे. ठीक है, ओके, कुछ तकलीफ हो रही तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जब तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ से गुजर कर ही आप नई चीज़ों को ऑप्ट कर पाते हैं हमेशा. वेरी गुड टाइम. समय बहुत ज़्यादा अच्छा है. सब स्टकनेस जो था रिलेशनशिप में, या एक वो भी था कि इससे शादी करूँ, इससे नहीं करूँ, तो कन्फ्यूजन भी था. तो कन्फ्यूजन को भी अब क्लियरिटी मिलेगी, बिकॉज वीनस फर्स्ट हाउस में आ गया है. कहीं ना कहीं आपको एक इनिशिएट मिल रहा है. यस, आई कैन डू द थिंग्स. टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा, गुड टाइम फॉर. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप सडनली, बहुत आइडियाज़ उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, आगे बढ़ेंगे. कैंसर वालों की बात कर रही हूँ. जुपिटर आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं. अब उनके साथ वीनस भी आ गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सडनली आपको थोड़ा सा एक आइडियाज़ ऐसा लगेगा कि आपकी जो कमाई है वो लॉस में जा रही है, या सडनली हो सकता है कि इस समय आपको ये लगे कि, क्योंकि वीनस है, वीनस क्या है आपकी लिक्विडिटी. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे. कहीं ना कहीं आपकी जमी जमाई जो जगह है, स्टेबिलिटी है, या आपका, मैं घर की बात कर लूँ, या घर से कोई पैसा आ रहा था, या आप खुद कमा रहे थे, या आपका जो एक सोर्स ऑफ इनकम था, सडनली यू फील कि वो लूज हो रहा है. इस 12th हाउस में वीनस इज एक्सॉल्टेड लेवल पर काम करते हैं, लेकिन ये जेमिनी साइन है, और साथ में उनके पास बैठे हुए हैं जुपिटर. तो आप इससे, जैसे मान लीजिए आपका ऑलरेडी से कोई आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आप सेटल्ड हैं, अच्छा इनकम है, सडनली आप कहेंगे कि मुझे अपनी कंपनी चेंज करनी है. अब दिमाग में आइडिया आ गया, क्योंकि जेमिनी साइन है, और उसकी वजह से आप अपनी कंपनी को चेंज कर रहे हैं. सडनली आपने जॉब ही छोड़ दी कि अब मुझे नहीं पकड़नी है. तो वो जो एक टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है, इस समय हो सकता है कि आपको लगे कि मेरी कमाई ख़त्म हो रही है, जो एक सिक्योरिटी पैसा आ रहा था वो ख़त्म हो रहा है, या मैं एक कंफर्ट जोन में जो था वहाँ से बाहर आ रहा हूँ. इसमें हो सकता है अगर आप जॉब में हैं या आप बिज़नेस भी करते हैं, तो सडनली आप अपनी एक सिक्योरिटी लेवल से बाहर जा कर के आपको रहना पड़े, चाहे कुछ समय के लिए सही. एक इनसिक्योरिटी वाला माहौल आपको फील हो सकता है, जैसे आप अपने घर से बाहर रह रहे हैं, तो फूड का प्रॉब्लम हो गया है, थोड़ा मनी मैटर्स भी ज़्यादा, पैसा बहुत, इसमें बहुत खर्चा होगा. यस, पैसा बहुत खर्चा होगा. सडनली आपको लगेगा मैं कमा इतना नहीं रहा हूँ जितना मैं खर्चा कर रहा हूँ, जोड़ ही नहीं पा रहा हूँ. 11th हाउस का लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में आ गया. सोर्स ऑफ इनकम, कमाई जो है ना वो ज़्यादा खर्चा होती है. 1 रुपया कमाया, 1.5 रुपया खर्चा कर रहा हूँ, चाहे मैं लोन लेके खर्चा कर रहा हूँ, बट मैं खर्चा तो कर रहा हूँ. बहुत ज़्यादा आइडिया आना और उन आइडिया को इम्प्लीमेंट कर लेना बिना सोचे समझे, उसकी वजह से फॉर द कैंसर पीपल मे बी पॉसिबल इस समय आपको लॉसेस हो सकते हैं. आइदर आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप ऑल्सो, नेटवर्क ऑल्सो, या घर से भी आप अनईजी फील कर रहे हैं, कैन बी पॉसिबल. इस समय हो सकता है कि आपको डील करें प्रॉपर्टी की,
और सडनली आपको लगे मैं लॉसेस में चला गया, पहले ज़्यादा बेटर था। ज़्यादा उठापटक करना इज़ नॉट गुड फॉर यू। आपको मैं एक टिप देना चाहूँगी, डोनेट सम मनी। जितना आप पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ परसेंटेज आपको डोनेट करना चाहिए। सभी को करना चाहिए थोड़ा बहुत, मतलब कुछ परसेंटेज हमेशा सभी को करना चाहिए, बट इस समय डेफिनेटली आपको करना चाहिए। उसके अलावा इस समय आप यू हैव टू बी वेरी वेरी मच अवेयर कि आप कोई एडिक्शन में ना चले जाएं, या आप कोई इस तरह के रिलेशनशिप में ना चले जाएं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो, या उसकी वजह से आपको डीफेम का सामना करना पड़े। चाहे आप किसी फ्रेंड सर्किल में जा रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई ऐसे मित्र आपको मिल जाए ग्रुप में और आप बिना सोचे में ठीक है एडिक्शन भी कर रहे हैं, रातों को घूम रहे हैं, 12th हाउस आपका रात होता है, रातों को घूम रहे हैं, पता नहीं है कौन है क्या है, सडनली आपको लगे कि आप जस्ट फंसी हो गए हैं। जुपिटर इज देयर, बट जुपिटर 12th हाउस में बैठे हुए हैं, जेमिनी से बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट दिस थिंग। कोई भी काम कर रहे हैं अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर नहीं करना है, कोई भी काम कर रहे हैं अगेंस्ट धर्म की तरफ को नहीं करना। यू हैव टू माइंड कि आप किन लोगों के साथ उठे बैठ रहे हैं। आपका नया अगर ग्रुप बन रहा है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा इस समय आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई फिक्स असेट्स खरीद रहे हैं, मान लीजिए आपने, हो सकता है इस समय प्रॉपर्टी के लिए बहुत बड़ा खर्चा करें, विदेश जाएं, वहाँ से महंगी चीज़ें खरीद करके लाएं और अपने घर में लगाएं, कैन बी पॉसिबल। खर्चा तो वहाँ पर है, ठीक है। जैसे मैंने घर बना लिया, अब मैं तो पर्टिकुलर बहुत महंगा विदेशी फर्नीचर है वो यहाँ ला करके लगाऊंगा, या इटालियन मैंने वो मार्बल लगा, मतलब महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं। उसके बाद आपको आफ्टर सम टाइम आपको देगा कि मेरा तो इतना बजट ही नहीं था, मैं तो लॉस में चला गया। तो इस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी पावर, लिक्विडिटी, रिलेशनशिप, प्रॉस्पेरिटी कहाँ पर खर्चा हो रही है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस समय आप लोन ले सकते हैं, और लोन लेने की वजह से हो सकता है कि आपको बाद में चुकाने में जोर आ जाए, या अगर प्रॉपर्टी के लिए, घर के लिए भी लोन ले रहे हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल। डील्स करते समय, दिस इज टाइम फॉर द डीलिंग। खरीदना बेचना इज अ जेमिनी साइन, शॉपिंग इज अ जेमिनी साइन। छोटी छोटी चीज़ें खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं कह रही मैं, बट बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अगर आप खरीद रहे हैं, महंगी चीज़ें, बड़े लेवल पर आप डील्स कर रहे हैं, कोई सेल्स परचेजिंग चल रहा है, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि ज़रूरत है तो लूँ, नहीं ज़रूरत तो काहे को लूँ। लोन लेकर के घर बनवाना अवॉइड, या उधारा लेकर के घर बनवाना, या उधार लेकर के बड़ी शॉपिंग्स कर लेना, विदेश घूमने चले जाना अवॉइड। चुकाना आपके बाद में, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो थिंग्स इज नॉट सो वेरी गुड, बट थिंग्स इज गुड बिकॉज 12th हाउस में वीनस है। बट यहाँ पर होता क्या है कि वीनस जो 12th हाउस में होता है ना, तो कहीं ना कहीं इंसान ओवरलोडेड तरीके से वीनस को यूज़ कर लेता है, या वीनस की क्वालिटीज़ को यूज़ कर लेता है, और उसकी वजह से बाद में उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। मतलब ओवरलोडेड तरीके से आपने खर्चा कर लिया, रिलेशनशिप को यूज़ कर लिया, मल्टीपल में चले गए, किसी से भी रिलेशनशिप बना लिया, एंड आफ्टर दैट कि नॉट गुड। कि वीनस जो शुक्राचार्य को भी तो एक क्लियरिटी चाहिए, एक आई कैन से ऑनेस्टी चाहिए होता है हर चीज़ में, ठीक है। तो माइंड ऑल दिस थिंग्स, दिस इज नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर यू, यू हैव टू बी केयरफुल। छोटा मोटा खर्चा कर सकते हैं, इससे मतलब घर बदल रहे हैं तो उसको भी थोड़ा बदल लीजिए, इससे मतलब स्टेबिलिटी ला रहे हैं आपके लिए। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। लियोज वालों के लिए इस समय ऐसा हो रहा है कि वो ना कि 5 उंगलियां घी में सिर कढ़ाई में, वैसी वाली चीज़ होती हुई नजर आ रही है। बिकॉज इस समय हो क्या रहा है कि 11th हाउस में जुपिटर ऑलरेडी है, यहाँ पर वीनस भी आ गए, पहली चीज़ है। उसके अलावा आपके 7th हाउस में इस समय राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा वीनस जिसके लॉर्ड है वो है आपका 3rd हाउस। यहाँ पर आपकी डिज़ायर जो है वो चरम सीमा पे होती हुई नज़र आ रही है। इफ़ यू आर सिंगल, इस समय आपके शादी के योग है। इस समय नेटवर्क साइड से, या आपके ग्रुप से, या फ्रेंड सर्किल से कोई इंसान आपकी लाइफ में आए, या मैट्रिमोनियल साइड से भी आए, क्योंकि जेमिनी इज मैट्रिमोनियल ऑनलाइन, ठीक है। वहाँ से कोई इंसान आपकी लाइफ में आए एंड आपकी शादी हो के योग है, या फिर आप एक बहुत ही एक बॉन्डिंग वाला रिलेशनशिप इस समय आपको मिल सकता है। दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि इस समय आप अपनी वीनस से रिलेटेड जो भी डिज़ायर्स होती है, सेक्सुअल डिज़ायर से बात कर लूँ, रिलेशनशिप में कमिटमेंट है, बॉन्डिंग है, अफेयर्स है, लव है, इन सब चीज़ों में इस समय यू विल बी वेरी आई कैन से मतलब ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, और इस समय वो चीज़ें इस समय आपकी कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है।
11th हाउस में दोनों प्लैनेट आकर बैठ गए हैं, कहीं ना कहीं आपकी सोर्स ऑफ फंडिंग या आपका मनी मैटर्स, 11th हाउस योर टॉप की डिज़ायर्स, उन सब चीज़ों में इस समय आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। यू आर वेटिंग फॉर सम इंक्रीमेंट, फॉर जॉब, फॉर सम बिग ग्रुप, और कुछ ऐसी चीज़ें जिनको कि आपको मुझे ये चीज़ चाहिए, डेस्परेट वाली स्थिति होती है, यहाँ पर वो सारी चीज़ें कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। इस समय आपका ट्रैवलिंग का योग, अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। विदेशों में अपना बिजनेस फैलाना, विदेशों से कांटेक्ट करना, और ऑफिस ही खोल दिया, रेगुलरली ट्रिप लगा रहा हूँ, बट इट्स अ बिजी मैन, एज अ बिजी पर्सन, वेरी गुड इन्वॉल्वमेंट इन द बिजनेस विद द एक गुड मैन। सक्सेस के साथ आपकी ट्रैवलिंग हो रही है, आप सक्सेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज द वेरी 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 गुड टाइम फॉर द लियोस। दोनों प्लेनेट 11th हाउस में बैठे हैं, अब दोनों आके डिजायर्स कंप्लीट करो। चाहे आप स्पिरिचुअल पावर की बात कर लीजिए, आपको इस तरह के लोगों का मिलना जो कि बहुत स्पिरिचुअल लेवल पर काम करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मिच्योर है, जो कि आपको एक अच्छी राय सलाह देते हैं। जुपिटर इज योर एडवाइज़र, ठीक है। एक गुड टीचर का मिलना, एक अच्छे लोगों का मिलना जुलना, योर वेरी ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ मिलना जुलना। जुपिटर इज ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ मिलना जुलना, यू आर वेरी सिक्योर विद देम, विद द पीपल जो आपके आसपास हैं। और उसके बाद में वीनस आ गया, इससे ना कहीं ना कहीं अपनी पर्सनलिटी भी चेंज करेंगे, मैं कैसा दिखता हूँ। 11th हाउस है ना, डिजायर्स प्लेस है, अपनी पर्सनलिटी को चेंज करेंगे। लोगों से बात करने का तरीका है, मुझे किस तरह से बात करनी चाहिए, कम्युनिकेशंस मेरी कैसी होनी चाहिए, मैं उसके अलावा मेरी आई कैन से वही कहते हैं पर्सनैलिटी विल चेंज योर पर्सनैलिटी भी, क्योंकि आपको ऐसा ग्रुप मिल रहा है, आप उस जगह जा रहे हैं, उसकी वजह से आपकी स्वयं को बदलना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रंट ऑफ द पीपल में कैसा दिखता हूँ, दिस इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर ट्रैवलिंग का बहुत अच्छा समय है, पैसा आने का समय है, अच्छा नेटवर्क है। इस समय आप बहुत ही अच्छे गुड कम्युनिकेटर बनकर के निकलेंगे इन योर नेटवर्क, जो कि बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, वेरी गुड कम्युनिकेटर। अगर आप इस तरह वो काम करते हैं, स्पीच देते हैं या बोलने का काम है, यू आर अ टीचर, यू आर एडवाइजर, काउंसलर, इट्स वेरी गुड टाइम फॉर। इस समय आपकी ग्रोथ हो रही है, 11th हाउस ग्रोथ, हाइट की ग्रोथ हो रही है। और अगर सिंगल है तो शादी हो सकता है। इस समय सडनली कोई दूसरी कास्ट से या दूसरा आई कैन से कल्चर से कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया, नहीं और वेरी कंफर्टेबल कि नहीं मुझे इससे शादी करनी है। ऐसे कॉम्बिनेशन में इंसान की अक्सर विदेशी लोगों के साथ शादी होती है, मतलब हमारे कल्चर से बाहर का कोई इंसान है, उससे शादी होती है। ट्रैवलिंग है यहाँ पर, ट्रैवलिंग बहुत अच्छी ट्रैवलिंग। फिर अगर रिसेंटली आपकी शादी हो सकता है, आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं एंड एंजॉय कर रहे हैं, एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल। इस समय आप बहुत लोगों के साथ आपका मिलना जुलना भी होगा, बहुत नए नए लोगों के साथ कम्युनिकेशन होगी आपके साथ। वेरी वेरी गुड टाइम पर नई चीज़ें ऑप्ट करेंगे, नए लोग आएंगे आपके साथ, न्यूली थिंग्स विल बी देयर, नई चीज़ों के साथ एंट्री हो रही है आपकी ज़िंदगी, क्योंकि जेमिनाइज है और आप लर्न कर रहे हैं, अपनी पावर को यूज़ कर रहे हैं, मैं किस तरह से इन लोगों के साथ और इनरोल हो जाऊँ और किस तरह से इस चीज़ को बैलेंस करूँ। लिब्रा आपके 3rd हाउस में है, बैलेंसिंग योर कम्युनिकेशन, बैलेंस योर ग्रुप्स, दिस इज द वेरी 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 गुड टाइम फॉर यू। उसके अलावा इस समय अगर आपका जो जॉब है, बिजनेस है या आपका जो करियर है, उसके वहाँ से भी आपके काफ़ी सारे लोग आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस समय आपका प्रमोशन होना, अच्छा इंक्रीमेंट बनना या बहुत अच्छी जॉब लग जाना, एंड यू विल सेटल्ड। जो आसपास के जो कलीग हैं ऑफिस में या आपके जो आसपास के जो लोग हैं, प्रोफेशनल जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जो लोग हैं, इस समय आप उनके साथ उठना बैठना होगा, नहीं फील वेरी कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल। आप जैसे लोग ही आपको मिलते हुए नजर आएंगे। वेरी गुड टाइम फॉर कैश कीजिए। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, पैसा कमाने के लिए अच्छा है, पैसा जोड़ेंगे, सिक्योरिटी रहेगी आपके लिए। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, 10th हाउस में जुपिटर हैं एंड वीनस ट्रांजिट कर जाएंगे आपके 10th हाउस में, ठीक है। 1st हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड आपका एक ही है, वो है मरकरी। तो इस समय मुझे एनर्जी का जो आई कैन से आपको मिलेगा, दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर बिल्ड योर करियर, फॉर बिल्ड योर स्टेबिलिटी, फॉर चूज योर करियर वाइजली। और आप ऐसा करने वाले हैं, आप ऐसा करियर चूज करेंगे कि मुझे पैसा ज़्यादा आना चाहिए। बिकॉज ऑफ और योर करियर इस समय आपके पास पैसा आता हुआ नज़र आएगा। अगर फ्री तो इस समय आपको बहुत बहुत ज़्यादा बेटर जॉब मिलती हुई नजर आएगी, बहुत ज़्यादा बेटर जॉब। इस समय आप अपने करियर में एक नया इनिशिएट लेंगे, नई आई कैन से नई चीज़ों की शुरुआत होगी। इस समय हो सकता है कि अगर आप चाह रहे थे कि मुझे बिज़नेस करना है,
आप आपकी फैमिली की तरफ से, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, आपका स्पाउस आपको सपोर्ट कर सकता है, या आपको बहुत ही अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल सकता है एंड यू कैन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। फैमिली के बिजनेस में भी एंट्री हो सकती है। आपने जो पढ़ाई करी है, जो आपके पास ज्ञान है, जो चीज़ें आपने आज तक अपनी ज़िंदगी में जो आपको एडवाइस मिली है आपकी फादर फिगर की तरफ से जो भी है, उन सारी चीज़ों को इस समय आप यूज़ करेंगे टू बिल्ड योर करियर फॉर मेक अ गुड स्टेबल करियर। आई कैन से दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, ऐसा करियर मिल सकता है जो कि आपके दिल के करीब हो। वीनस आ गए, मैं ये करियर चाह रहा था, मुझे इसी में जाना था, इसी स्ट्रीम में जाना था एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल, अरे मज़ा आया। दिस इज़ द वेरी गुड टाइम फॉर बिल्ड योर अर्थ क्षेत्र। पैसा कैसे कमाना है, पैसे को, जगह को स्ट्रॉन्ग कैसे कमाना है, जॉब कैसे ढूंढनी है और जॉब में स्टेबल कैसे होना है। करियर के लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा बेटर है, और करियर भी ऐसा जहाँ की पैसा आएगा आपके पास, मनी मैटर्स सॉर्ट आउट होगा इसमें। दिस इज़ द वेरी वेरी गुड टाइम फॉर द वर्गोस पीपल। रिसोर्सेज के लिए बिल्कुल इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी, बहुत सिक्योर हो जाएंगे रिसोर्सेज की तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मेरा बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके फादर फिगर या आपके दादाजी वगैरह ने पैसा छोड़ दिया, या उनके कोई बिजनेस में इस समय आपकी एंट्री हो गई, उनके किसी काम में आप एंट्री हो गई एंड यू फील वेरी सिक्योर कि मेरे ऊपर मेरे बड़े बैठे हैं तो मुझे कोई टेंशन की जरूरत नहीं। इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। करियर हो सकता है स्विच भी हो सकता है आप करियर को स्विच करें, दूसरा बदलें, बट नाउ थिंग्स विल बी बेटर फॉर नेक्स्ट 25 डेज। इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू न्यू डिसीजन फॉर योर करियर, और इस समय आप बहुत ही बेटर डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। ऑटोमेटिकली पैटर्न्स में जाएंगे और पैटर्न से बहुत अच्छा डिसीजन देंगे। अगर स्विच कर रहे थे तो भी अच्छा डिसीजन है, नो डाउट। टाइम अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इस समय हो सकता है कि आप विदेश जाने की सोच रहे थे, वहाँ जाके कोई बिजनेस या जॉब ढूंढने की सोच रहे थे, तो इस समय हो सकता है कि आपको ट्रैवलिंग हो या वहाँ चले जाए। केतु 12th हाउस में समय कैन बी पॉसिबल। इस समय मूव ऑन का भी समय है, बट यू फील एवरीथिंग इज ओके कि दोनों गुरुज आके बैठ गए। नई चीज़ों में एंट्री अगर कर रहे हैं तो बेझिझक कर लीजिए। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, जॉब में आई कैन से कॉलेज स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जो भी है, तो इस समय अगर आप स्विच कर रहे हैं अपनी स्ट्रीम को भी, ठीक है, तो भी समय बहुत अच्छा है। क्रिएटिविटी बाहर निकल करके आ रही है, सीनियर्स का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत मिल रहा है। अब आपको मज़ा आ रहा है काम करने, हाँ मुझे ये काम चाहिए था, आई एम फील बेटर, मैं काम करूँ। वेरी गुड टाइम फिर, गुड टाइम। पैसा भी आ रहा है, बड़ों का सपोर्ट ही मिल गया, डेस्टिनी सपोर्ट कर रही है, भाग्य आपको वहाँ लेके जा रहा है जहाँ की आपको ज़रूरत थी, या जिस जगह को आपकी ज़रूरत थी। दोनों वाइस वर्सा है। एक होती है ना सीट, हम इतनी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, खूब उठापटक कर ली, फाइनली हमें पता है कि हमारे लिए कौन सी कुर्सी बनी होगी, और फिर वहाँ जाकर के हम बैठते हैं कि हाँ ये मेरे लिए है। इससे हो सकता है अपना घर चेंज करें, एंड नाउ फाइनल डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे कहाँ रहना है और क्या करना है। वर्गोस वालों के लिए समय बिल्कुल बदल रहा है, कंप्लीटली चेंज हो रहा है। 1 4 7 10 में जब एक्सेस में इस तरह के बड़े प्लैनेट आकर के बैठते हैं, गुरुज आके बैठ गए दोनों, तो आपकी लाइफ को तो कंप्लीट बदलेगा। स्टेबिलिटी बदल रही है, आपकी सीट बदल रही है। बिल्कुल टाइम भगवान पर भरोसा कीजिए, समय सब बहुत ज़्यादा अच्छा है। लिब्रस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ये 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, ऑलरेडी जुपिटर वहाँ पर है, किस्मत के देवता, ठीक है, लॉर्ड जो फॉर्चून के जो प्लैनेट है वो खुद ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए हैं। वीनस वहाँ पर आ गए हैं, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, 9th हाउस में आकर के बैठ गए हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। दिस इज द वेरी वेरी ब्यूटीफुल टाइम फॉर द लिब्रस। इस समय आप अपनी लाइफ की टॉप की क्रिएशन में जाते हुए नजर आएंगे। इस समय आप अपने रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इस समय आप अपनी सिक्योरिटी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इस समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनकी वजह से आप देखेंगे कि आपकी जो इनसिक्योरिटी थी वो सिक्योरिटी में चेंज होती हुई नजर आ रही है, ठीक है, क्योंकि लिब्रा जो वीनस आपके 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं, वहाँ पर आपका टॉरस आता है। टॉरस इज जो सिक्योरिटी लेवल, आपको लगता है कि मैं बिल्कुल ढक करके सब चीज़ों को छुपा करके ऐसे रखूँगा तो मैं ज़्यादा सिक्योर रहूँगा, ऐसा नहीं है। अब पहले जब वीनस वॉज इन 8th हाउस तो कहीं ना कहीं बहुत इनसिक्योर लेवल पे काम करते, स्पेशली अबाउट योर मनी मैटर्स, या वह फैमिली भी है, एक ना सिक्योरिटी वाला इंसान होता है। नाउ थिंग्स विल बी चेंज कंप्लीटली, क्योंकि वीनस आ गए हैं 9th हाउस में और उनको साथ मिल गया है जुपिटर का, और साइन है जेमिनाइज।
तो अब हर नई चीज़ की शुरुआत इस समय आप करते हुए नजर आएंगे विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। यहाँ पर भगवान की आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलना, इस समय कहीं ना कहीं एक नई चीज़ की शुरुआत होना। मान लीजिए आप पढ़ने जाना चाह रहे थे, आप विदेश जाना चाह रहे हैं, सेटल होना चाहते हैं, और क्रिएट समथिंग, या ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ द वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। इनिशिएट कीजिए अपनी चीज़ को। यहाँ पर भगवान की सपोर्ट सिस्टम, डेस्टिनी का सपोर्ट सिस्टम, जुपिटर इज देयर, वीनस इज देयर, बोथ द प्लैनेट, बोथ द गुरुज इज देयर। तो आपको ब्लेसिंग्स जो मिल रही है वो बहुत ही हाई लेवल पर मिलती हुई नजर आ रही है। विल कम आउट फ्रॉम योर सिक्योरिटी लेवल, इनसिक्योरिटी लेवल। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, 9th हाउस में आके बैठ गए हैं, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। भाग्य के मतलब आई कैन से कि वो कहते हैं कि जब 9th हाउस एक्टिव होता है, यस 9th हाउस में आपको एक्टिव हो रहा है, जब भी 9th हाउस आपका एक्टिव होता है वहाँ पर आपको चिंता करने की या बहुत एफर्ट्स लगाने की या बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो फॉर्चून है, जो भाग्य है, वही आपको सामने सपोर्ट करता है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर द लिबरल्स। उसके अलावा यहाँ पर कुछ जो चीज़ें रुकी हुई थी रिलेटेड योर रिसोर्सेज, मान लीजिए आपको कोई मनी मैटर से प्रॉब्लम्स आ रही थी, या आपने पैसा जोड़ रखा था, या कोई फैमिली के साथ बॉन्डिंग नहीं बैठ रही थी, वो सब चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी ना। यू विल मोर एक ट्रस्टवर्दी इंसान होता है ना कि ठीक है एवरीथिंग इज ओके, भगवान मेरे साथ है, मेरा लक मेरे साथ है, मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब 8th हाउस में वीनस होते हैं तो इंसान को ट्रांसफॉर्म करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलते हैं। नाउ यू फील मोर कंफर्टेबल। नई चीज़ को लर्न करना है, नई चीज़ को ऑप्ट करना है, नई चीज़ सीखनी है, ट्रैवलिंग करनी है, पढ़ाई करनी है। 9th हाउस इज योर मास्टर्स डिग्री, लाइक यू वांट टू डू सम MBA, सम मास्टर्स डिग्री, दिस इज टाइम फॉर यू फॉर अप्रोचेबल थिंग्स। इस समय आपके दिमाग में आएगी, आइडियाज़ आएंगे ना, जेमिनाइज है, मैं ये भी करूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, एंड बहुत ही बेटर तरीके से आप सब चीज़ को संभाल पाएंगे। वेरी वेरी गुड टाइम फॉर द लिबरल्स पीपल, वेरी गुड टाइम। नाउ यू फील आप अपनी पर्सनैलिटी चेंज करेंगे, बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट जोन में जाएंगे, थॉट प्रोसेस चेंज होगा। एक ना एक ऐसा इंसान जो बहुत ही स्पिरिचुअल पावर के साथ आगे बढ़ता है, बहुत ही बेटर तरीके से अपने ज्ञान को यूज़ करता है, भगवान पे भरोसा रखने वाला इंसान, इसलिए ट्रस्ट वर्दिबल चीज़ें ना बहुत ही बेटर तरीके से आगे बढ़े। लोगों से मिलना जुलना, नए काम को ऑप्ट करना, घूमना फिरना, ट्रिप लगाना, गुड टाइम फॉर। एंड राहु इज इन 5th हाउस, तो कहीं ना कहीं आपको इस समय जो सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर आ रहा है राहु, जुपिटर एंड वीनस का, वो कहीं ना कहीं आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। इफ़ यू आर इन बिजनेस, इफ़ यू आर इन जॉब, एवरीथिंग, सब चीज़ों के लिए बहुत बेटर है। फॉर्चून आपके साथ में है। फिर इस समय विदेश अगर सेटल होना चाह रहे थे तो एक बिना किसी फियर के इस समय फॉरेन में भी सेट हो सकते हो, या ट्रैवलिंग कर सकते हैं। पढ़ने विदेश जाना चाह रहे थे, वेरी गुड। लीनेज के साथ चलेंगे, पैटर्न के साथ चलेंगे तो टाइम और भी ज़्यादा आपको बेटर होगा। वेरी गुड टाइम फिर थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है ना, ट्रस्टवर्दी इंसान बन रहा है। स्कॉर्पियोज वालों की बात करें, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 8th हाउस में, ऑलरेडी जुपिटर इज इन 8th हाउस, जुपिटर ऑलरेडी से ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर चल रहे हैं, अब आ गए हैं यहाँ पर वीनस। दिस नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर यू, क्योंकि सबसे पहले तो इफ़ यू आर मैरिड, अगर आप सिंगल हैं तो इस समय इट्स नॉट अ गुड टाइम फॉर मैरिज। अगर आप ऑलरेडी से मैरिड हैं तो इस समय हो सकता है आपके पार्टनर के साथ में आपकी जो बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप है, उसमें कोई बड़े लेवल की खटास आए, क्योंकि रिलेशनशिप जो है, जो सिक्योरिटी है, जो एक बॉन्डिंग है विद योर पार्टनर, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई नजर आ रही है। अगर ऑलरेडी से कोई डिवोर्स केस चल रहा था, ऑलरेडी से कोई इस तरह की चीज़ चल रही थी, कोई डिटैचमेंट चल रहा था, मिसकम्युनिकेशन वॉज देयर, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, या कहीं कहीं कुछ एक अलगाव वाली स्थिति हो रही थी, इस समय उस चीज़ को हवा मिलेगी। आपकी रिलेशनशिप है ना, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है इस समय। बुरे लोग, या आप स्टक इन द रिलेशनशिप में थे, आप ऑलरेडी आप ऑटोमेटिकली वो आपसे दूर जाएगा, या ऑलरेडी आपको कोई नया इंसान आएगा तो वो ऑलरेडी आएगा। यहाँ पर चीज़ें कि 8th हाउस क्या होता है, 8th हाउस आपका मृत्यु की जगह होती है, जहाँ आप मरते हैं और नया जन्म लेते हैं। तो आपका रिलेशनशिप जो है ना, उसका भी रीबर्थ हो रहा है यहाँ पर, और जुपिटर का साथ मिल रहा है, धर्म के साथ में हो रहा है, यानी पॉजिटिविटी ही आपको आगे ब्लेसिंग्स देगी। चीज़ें अच्छी है, नो डाउट, बट चीज़ें ऐसी है जो कि पहले ख़त्म होंगी और फिर स्टार्ट होगी। यहाँ पर आपके
रिलेशनशिप है, आपका मैरिड लाइफ है, कुछ कमिटमेंट आपका किसी के साथ में था, कोई आपका बहुत अच्छा एक पार्टनर था, कहीं ना कहीं हो सकता है कि देयर समथिंग चेंज, एक बदलाव की हवाएं आती हुई नजर आ रही है। एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस। इस समय आपको तैयार होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए कि मुझे इस चीज़ को फेस करना है। कोई चीज़ छूटती हुई नजर आ रही है क्योंकि 8,000 ना अंत हो रहा है चीज़ों को। तो नेक्स्ट 25 डेज 26 डेज इज अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट योर थॉट प्रोसेस। आपके पार्टनर के साथ में क्या रिलेशनशिप है, आपके रिसोर्सेज क्या है, आप किस चीज़ को लेके बहुत सिक्योर है। मतलब सडनली ऐसा भी हो सकता है कि आप यू आर वेरी सिक्योर इन योर लाइफ विथ योर पार्टनर इन योर मैरिड लाइफ, और सडनली आपके पार्टनर ने पर्चा पकड़ा दिया डिवोर्स का। क्योंकि 7th हाउस है ना, टॉरस है, यहाँ पर रिलेशनशिप है, यहाँ बहुत सिक्योरिटी चल रही है और आपको पर्चा मिल गया। ये क्या हो रहा है, सडनली रिसोर्सेज हाथ से निकल रहे हैं, अंत हो रहा है रिसोर्सेज का। एंड लिब्राज आपके 12th हाउस में है, तो वो जो रिलेशनशिप है वहाँ ब्रेकअप होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो स्टकनेस था वो उससे निकलेंगे। नए रिलेशनशिप में एंट्री इस समय आप ना करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर ऑलरेडी से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी तो हो सकता है इस समय आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आए और देयर सम ब्रेकिंग थिंग्स हो सकते हैं। सम आइसोलेशन कैन बी पॉसिबल। जैसे इंसान बहुत टूटता है या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है या यू आर नॉट कंफर्टेबल, बिकॉज जुपिटर ऑलरेडी 8th हाउस में है, तो इस समय आप मोर आइसोलेशन ठीक है, और एक सामने वाले पे छोड़ दिया था चीज़ों का, तो इट्स नॉट अ गुड टाइम फॉर टेकिंग रिस्क आई कैन से। अगर ऑलरेडी से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई कोर्ट केस वोट केस चल रहा था, तो शांति से रहिए। जितना शांत रहेंगे उतना बेटर है। उठा पटक मत कीजिएगा ज़्यादा। स्कॉर्पियोज पीपल के लिए ये समय अच्छा नहीं है। मनी मैटर्स को लेकर भी रिस्क मत लीजिएगा। मनी मैटर्स को लेकर भी रिस्क मत लीजिएगा। इस समय एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मिच्योर पर्सन के साथ आप रहेंगे उतना बेटर रहेगा। बोल करके भी अपने दुश्मन मत बना लीजिए, क्योंकि जेमिनी साइड में दोनों बैठे हुए 8th हाउस। बोल करके दुश्मन बन लेता है ना इंसान। शांत रहिए, रिलेशनशिप के लिए सब अच्छा है, ध्यान रखिए इस चीज़। या आपको लग रहा है कि मेरे को विल वसीयत मिल जाएगी, 8th हाउस से विल वसीयत ऑल्सो मिल जाएगी, लेकिन वो जो आपका जो उम्मीदें हैं ना, यस, उसमें कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। बी अलर्ट आई कैन से। सेस्टिस वालों की बात कर रही हूँ। सेस्टिस वालों के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं आपके ये 7th हाउस में। दिस इज अ वेरी 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 गुड टाइम फॉर यू। इससे आप सडनली देखेंगे कोई आपका पुराना मित्र सडनली आपसे मिलने आया, या पुराने इंसान, कोई आपका पुराना बहुत अच्छा एक पार्टनर था, वो सडनली आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। दिस इज अ टाइम फॉर एक्सप्रेस योर लव, एक्सप्रेस योर पैशन टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप। दोनों गुरु आकर के 7th हाउस में बैठ गए हैं, और 7th हाउस है आपका रिलेशनशिप, 7th हाउस आपका पार्टनर है, आपकी मैरिड लाइफ है, आपकी वो जगह है जो फ्रंट ऑफ पीपल आप कैसे दिखते हैं। इससे में सडनली आप देखेंगे आपकी पर्सनलिटी चेंज हो रही है। 1st हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में भी आप सडनली बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों से आपसे बातचीत हो रही है, नेटवर्क आपका बिल्डअप हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, एंड यू आर वेरी वेरी कंफर्टेबल विथ ऑल दिस थिंग्स। आप सडनली बहुत, आप अगर यू आर सिंगल तो बहुत सारे लोग आपको प्रपोज कर रहे हैं, या आप प्रपोज कर रहे हैं, या मैट्रिमोनियल में बहुत सारे लोगों का आपका सडनली आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, एंड यू आर रेडी टू मिंगल कि हाँ मुझे शादी करनी है, मुझे बहुत सारे लोगों का ऑफर आ गया है। इट्स अ हैप्पी प्लेस। 7th हाउस के तो कारक ही हैं, वीनस लिब्रा आता है यहाँ पर, एंड जुपिटर ऑलरेडी देयर। तो एक धर्म के साथ 1st हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में, ऑलरेडी यू आर टू मच ऑब्सेस्ड अबाउट योर पार्टनर, तो अब और भी ज़्यादा चीज़ें जो है वीनस को हवा दे रहे हैं। वीनस एंड जुपिटर बोथ आर द गुरु सिटिंग इन द 7th हाउस। यहाँ पर अगर आप सिंगल तो डेफिनेटली आपकी शादी के हो गए, रोका हो सकता है, इंगेजमेंट हो सकती है। कोई नेटवर्क साइड से सडनली कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए एंड यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विद दैट पर्सन। खर्चा हो रहा है, लेकिन अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो इस समय अपने पार्टनर के साथ बहुत बेटर तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करना, या बहुत अच्छे लेवल पर उस प्रेम को प्रदर्शित करना, एक्सप्रेस करना, एक बहुत ही गुड टाइम फॉर यू आई कैन से, वेरी गुड टाइम, इज रोमांटिक टाइम फॉर आई कैन से। क्योंकि जुपिटर भी धर्म भी है, यहाँ पर रिबेलियस लेवल का कोई जगह नहीं होगी। एवरीथिंग विल बी वेरी 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 ब्यूटीफुल आई कैन से। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव भी होंगे। यहाँ पर हो सकता है पार्टनर के साथ विदेश घूमने जाएं। आपका पार्टनर के साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ट्रिप लगा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, या टू मच
हैप्पी विद दैट पर्सन, उसकी वजह से खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा हो रहा है, सडनली आप अपनी फैमिली से थोड़ा दूर जा सकते हैं, या इट्स अ टाइम फॉर ट्रैवलिंग ऑल्सो, वेरी गुड टाइम फॉर। अभी रिसेंटली शादी हुई तो हनीमून के लिए जा रहे हैं, गुड टाइम फॉर। या अगर आप ऑलरेडी से एवरीथिंग इज सेटल्ड, यू आर इन बिजनेस, तो उसके लिए भी आपको लोन लेना पड़ रहा है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, बट आप अपने बिजनेस को फैला रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपने आप को आई कैन से एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर बिल्ड अ न्यू नेटवर्क, फॉर बिल्ड अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो। दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। इस समय आप समाज है ना आपको वेलकम कर रहा है, आपके फ्रंट ऑफ जो लोग हैं सामने 7th हाउस जो लोग आपको किस तरह से देखते हैं, वो आपको इस समय वेलकम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अब बहुत बेटर तरीके से लोगों के साथ मीटिंग करना, घूमना फिरना, मिलना जुलना, यू आर टू मच बिजी पर्सन इन दिस डेज, फैंटास्टिक। 7th हाउस एक्टिव हो गया आपका इससे, और रिलेशनशिप के लिए तो मैंने आपको बोला, इट्स अ वेरी गुड टाइम। कैप्रिकॉन्स वालों की बात करूँ, कैप्रिकॉन्स वालों के लिए ट्रांजिट करें आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में ऑलरेडी जुपिटर इज देयर, वीनस डेबिलेटेड होते हैं इन 6th हाउस और जेमिनी साइन में, ठीक है। राहु इज इन 2nd हाउस, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो यू हैव टू टेक सम लोन अपने, इस समय 6th हाउस क्या होता है, आपका दुष्टाना प्लेस है, जहाँ आपको बीमारी है, जहाँ आपके हिडन शत्रु है, जहाँ पर आपके लोन्स हैं, जहाँ पर आपके आई कैन से प्रारब्ध कर्मा है, डेली रगड़ना है, डेली काम करना है, डेली थिंग्स है। यहाँ पर आपका अर्था क्षेत्र जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, या अपने मनी मैटर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, या रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए टूवर्ड्स योर फैमिली, या अपनी करियर के लिए, इस समय आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ सकता है, ठीक है। या अपने रिसोर्सेज को आई कैन से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस समय प्रारब्ध कर्म आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि दोनों जो प्लैनेट है 6th हाउस में अच्छे नहीं होते, चाहे मैं जुपिटर की बात कर लूँ, चाहे मैं शुक्र की बात कर लूँ, वीनस की बात करूँ, ठीक है। जुपिटर डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम्स देते हैं, कहीं ना कहीं आपसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सडन बीमारियों को लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको बोल करके लोगों से दुश्मनी बनवा सकते हैं, जेमिनी साइन आता है यहाँ पर, ठीक है। और वीनस, ठीक है, वीनस मैंने ऑलरेडी कहा कि डेबिलेटेड लेवल पे काम करते हैं 6th हाउस, तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने खान पान का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ हो, या आपका डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम ज़्यादा हो, मीठा बहुत ज़्यादा मत खाइएगा इस समय, ठीक है। या फीमेल से स्पेशली, क्योंकि जेमिनी साइन में देखिए, इस बात को समझिए इसको, यस जेमिनी साइन में आ गए हैं वीनस, बोल करके फीमेल कैंडिडेट से दुश्मनी इस समय आपको नहीं करनी है, अदरवाइज आपका फेम और डीफेम में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर वो आपके घर की फीमेल हो, इधर आप भी फीमेल हैं तो भी मैं कह रही हूँ, आपके घर की फीमेल्स हैं, या आप कलीग्स हैं, या आपके आसपास के पड़ोसी हैं, फ्रेंड सर्कल है, यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट द फीमेल कैंडिडेट, क्योंकि जुपिटर तो कैसे ना कैसे 6th हाउस में अपने को सेटअप कर लेंगे, जुपिटर तो ब्लेसिंग्स देते हैं जहाँ बैठ जाते हैं, लेकिन वीनस जब आ गए हैं तो वीनस कहीं ना कहीं जुपिटर का और जेमिनाइज का सपोर्ट मिल रहा है, दे कैन बी वेरी मच ब्लंट एट दैट टाइम। बोल करके दुश्मन बनाना या अपने वर्क प्लेस पे करना, इस बात का अवॉइड कीजिएगा। इफ़ यू आर डेटिंग विद समवन, उसका भी इस समय आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ इश्यूज़ को भी बहुत ज़्यादा आई कैन से इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर आप बहुत केयरफुल नहीं रहे तो। उसके अलावा तो बहुत ज़्यादा चाट पकौड़ी खाना, कि जेमिनी चाट पकौड़ी नई चीज़ों को ऑप्ट करता है। एक बच्चा है ना, एक टीनेजर होता है, जेमिनी टीनेजर को बहुत ज़्यादा रोज़ नई चीज़ खाने का होता है। चाट पकौड़ी खा ली, स्ट्रीट फूड खा लिया, फॉरेनर्स का फूड खा लिया, 2nd हाउस में रहूँगा इस समय, बहुत ज़्यादा बाहर का खा लिया, विदेशी फूड खा लिया, पिज़्ज़ा है, पास्ता, जो हम इंडियंस को मतलब बाहर का होता है उनको बहुत ज़्यादा खा लिया, तो इस समय आपको वो डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसके साथ साथ इस समय आप अगर लोन ले रहे हैं या ऑलरेडी ले रखा है, इस समय आपको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विडिटी इस वक्त कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है, और आपने नहीं चुकाया तो डिफेम इज देयर, क्योंकि वीनस इज योर 5th हाउस लॉर्ड ऑल्सो। या बच्चों से कोई लोन ले रखा था, या बच्चों के एजुकेशन के लिए लोन ले रखा था, तो इस समय आपको चुकाना पड़ सकता है। दिस इज नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर द कैप्रिकॉर्न पीपल। दोनों ही गुरु आकर के 6th हाउस में बैठ गए। वर्क प्लेस पे भी आपको बहुत ज़्यादा माथापुरी नहीं करनी है, बोल करके दुश्मन नहीं बनाने हैं, रेस्पेक्ट कीजिए। बैंक से रिलेटेड कोई भी डील्स है, ऐप है, अवॉइड।
बहुत ज़्यादा उठापटक नहीं करनी, लोन ले लिया ठीक है देख लेंगे। यहाँ पे प्रारब्ध कर्म लेट गो नहीं कर सकते आप, चाहे आपके पार्टनर के लिए काम करना हो, चाहे आपको आपके वर्क प्लेस पे काम करना हो, चाहे आपको आपके आई कैन से बच्चों के लिए काम करना हो, जॉब में है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, यू कांट अवॉइड करने से क्या होगा कि आप फिर इस तरह के डिसीजन ले लेंगे जिनकी वजह से आपको आगे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जेमिनाइज योर डिसीजंस एक दिमाग में है, सबकॉन्शियस माइंड, जेमिनाइज सबकॉन्शियस माइंड में आपके मरकरी ने टिक किया, चलो ये कर लेते हैं, डोंट डू इट। 6 हाउस आपको बहुत हाई लेवल पर एक्टिव हो रहा है, इट्स नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर द कैप्रिकॉर्न पीपल। पंगा नहीं लेना। ऑलरेडी से अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई प्रॉब्लम इस तरह की चल रही थी, या बोल के कोई दुश्मन बना रखा था आपने, या कोई सम आई कैन से उधार ले रखा था, लोन ले रखा था, शांति से उसको चुका लीजिए, ज़्यादा बेटर है। अनकमर कसिए काम करना पड़ेगा इस समय, इट नॉट अ गुड टाइम। एक्वेरियस वालों की बात करें, एक्वेरियस वालों के लिए ट्रांसलेट कर रहे हैं आपके 5th हाउस में, दिस इज द वन ऑफ द फैंटास्टिक टाइम फॉर द एक्वेरियस पीपल। यहाँ पर आप अपनी इंटेलिजेंस के साथ साथ, अपनी क्रिएटिविटी के साथ साथ अपने फ्यूचर को प्रॉपर तरीके से सेटअप करते हुए नजर आए। 1st हाउस में राहु है, यहाँ पर अगर आप अपने आइडियाज़ को पैटर्न्स में ले जाते हैं, प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रमोशंस, अच्छी जॉब, गुड फेम, एक अच्छा रिजल्ट इन योर वर्क प्लेस, अच्छा कंपटीशन एग्ज़ाम दिया था, आप पढ़ाई कर रहे थे, हर उस चीज़ के लिए बहुत ही बेटर रिजल्ट्स मिलते हुए नज़र आएंगे जो कि आप एफर्ट्स लगा रहे थे, आपकी स्किल्स पॉलिश हो रही है। दिस इज़ द वन ऑफ द वेरी गुड टाइम, मतलब लाइफ में बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। इवन इस साल का तो बहुत ही बेस्ट टाइम है। 5th हाउस में 2 गुरुज आके बैठ गए हैं, ये जगह है सन की, यहाँ पर है जेमिनी साइन आपके, तो यहाँ पर आपका एफर्ट्स, आपकी स्किल्स जितना बेटर तरीके से आगे बढ़ेगी, उतना ही सूर्य की तरह आप चमकेंगे। गवर्नमेंट जॉब मिलना, गवर्नमेंट की अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपकी एंट्री होना, सीनियर का सपोर्ट सिस्टम मिलना, एक फेमस इंसान बनना विद द वेरी पॉजिटिविटी। इस समय आप घर खरीद सकते हैं, घर बदल सकते हैं, इस समय डेफिनेटली आपका घर बदलेगा, कहीं और जाकर के शिफ्ट होंगी, बट यू आर वेरी मच कंफर्टेबल। मित्रों का मिलना, इस समय अगर आप डेटिंग भी करना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे इतने मैच्योर इंसान और बहुत ही बेटर इंसान इस समय आपकी ज़िंदगी में आएगा। किस्मत से लिखा हुआ इंसान इस समय आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे इस समय, डेफिनेटली प्लान्स बनाएंगे, पैसा कैसे कमाना, पैसा आएगा आपके पास। फ्री थे तो बहुत ही बेस्ट जॉब मिलती हुई नजर आ रही है। करियर के लिए अच्छा है, डेटिंग के लिए अच्छा है, फ्यूचर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, फेम के लिए बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंस के लिए बहुत अच्छा है, हर उस चीज़ के लिए अच्छा है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। ये 5th हाउस जो पास्ट लाइफ कर्मा, और दोनों ही प्लैनेट आके आप इसको मैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके पास्ट लाइफ के जितनी भी बेटर चीज़ें आपने की थी, पुण्य किए थे, इस समय आपको सारे मिलते हैं नजर आ। वेरी गुड टाइम। मित्र मिलेंगे, वो बहुत अच्छे लेवल पर सपोर्ट करेंगे। आपकी कम्युनिकेशन में एक पावर आएगी, बोलने में पावर आएगी इस समय। यू विल सेट योर फ्यूचर। डेटिंग के लिए ऑलरेडी आई सेट बहुत अच्छा समय है। एक बहुत ही अच्छे इंसान का डेट करना, प्रेम में जाना एंड फाइनलाइज करना कि हाँ, ऐसा फाइनलाइज करने का समय है, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं। अगर सिंगल है तो शादी की होगा, आपको हो सकता है सामने से प्रपोजल मिल जाए, प्रपोज करे कोई, नेटवर्क बढ़ेगा, नो डाउट। हर चीज़ के लिए बहुत बेटर है, हर चीज़ के लिए बहुत बेटर समय। 1st हाउस में राहु है, अपने दिमाग में, अपने आइडियाज़ में, या जो आपकी वेब होती है ना दिमाग में, कर लो सुपर कंप्यूटर है, उसको पैटर्न्स में लेके जाइए, उसको थोड़ा रास्ता दिखाना पड़ेगा। अगर राहु के हिसाब से चलेंगे तो ये चीज़ें आप बहुत बेटर तरीके से कैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राहु 1st हाउस में ना दिमाग को वैसे घुमा के रखता है, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी वाली स्थिति होती हुई नजर आ रही है। दिमाग कुछ और कह रहा है, करना कुछ और है, तो यू हैव टू बी कि राहु को मैं सही राह दिखाऊं कि भैया ये ऐसे नहीं, ऐसे करना है, तो ज़्यादा आपको बेटर होता नजर आए। 3rd हाउस में इस समय आपके, 2nd हाउस में इस समय आपके सेकंड ट्रांजिट कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड टाइम कि आप इस समय अपने पैसे को जोड़ें, कमाएं और फिर जोड़ें भी। लिक्विडिटी बढ़ रही है इस समय आपकी, मनी मैटर्स सॉर्ट आउट हो रहा है, एफडीज बढ़ा रहे हैं। इस समय आपको हो सकता है कि मकान खरीद रहे हैं, घर का मकान
और बेटर तरीके से क्या, मुझे लोन भी मिल गया है, फैमिली का सपोर्ट मिल गया है, घर का मकान भी स्टार्ट कर लूँगा। इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर एवरीथिंग, फॉर गुड डील्स, फॉर गुड न्यूली स्टार्ट, न्यू थिंग्स के लिए बहुत बेटर समय है इन एवरीथिंग। इट्स वेरी गुड। इंटेलिजेंस आपकी बहुत काम आएगी इससे। तो अपने आइडियाज़ को, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कीजिए और आगे बढ़िए। पहली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। 4th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं आपके वीनस, ऑलरेडी से जुपिटर इज देयर। दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। बहुत अच्छा समय है आपके। अगर मैं बात करती हूँ आपकी प्रॉपर्टीज़ की, अगर बात करती हूँ आपके फिक्स एसेट्स की, अगर बात करती हूँ मैं आपके कंफर्ट जोन की इन योर होम, उस सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। इस समय आपको कुछ सडनली बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम मिलेंगे, अच्छे कम्युनिकेटिव लोग मिलेंगे जिनके साथ आप बात करना है, मिलना है, जुलना है। आपका करियर स्ट्रांग हो रहा है, करियर की तरफ ध्यान दे रहे हैं। दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। बट वे छोटा सा बट भी है, 1st हाउस में इस समय आपके सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि सारी आपकी हॉरोस्कोप को कंडक्ट करके चल रहे हैं, वो भी रेट्रोग्रेड है, ठीक है। और राहु इन योर 12th हाउस, यहाँ पर जो एक मोक्ष ट्रायंगल आपका एक्टिव हो रहा है और वीनस आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है। तो यहाँ पर वीनस आपके रहने का तरीका, आपका घर है, आपके एक्सपेंसेस हैं, आपकी स्टेबिलिटी है, या आपके कर्मा है, या धर्मा भी है, बिकॉज जुपिटर इज ऑल्सो देयर, उन सबको ट्रांसफॉर्म करेंगे सब, क्योंकि वीनस आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है और 8th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, 8th हाउस और 3rd हाउस, ये है आपका 8वीं से 8वां, यहाँ की डबल ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं वीनस आपको यहाँ। यू विल बी ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, अपने घर को, अपने थॉट को, अपने पीस ऑफ माइंड को, अपने एक्सपेंसेस को, इन सब चीज़ों को इस समय आप ट्रांसफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। वीनस आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे, आपकी फूड हैबिट्स को, इन सब चीज़ों को ट्रांसफॉर्मेशन मिलता नजर आए। सडनली हो सकता है आप कहीं और जाकर के ट्रांसफर रहना लग जाए, घर चेंज कर लें, जड़ें बदल दें, मुझे यहाँ नहीं, खाने का तरीका बदल दें, सोचने का तरीका बदल दें। ना आदमी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, प्रॉस्पेरिटी है, बहुत शांति है, मन में अच्छा घर है, सडनली आपको कि नहीं मुझे यहाँ रहना, या आप घर में रह के बहुत अनकंफर्टेबल लेवल पर रहना शुरू करें, बिकॉज वो सैटर्न 1st हाउस में है, वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं और आपके 12th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं। 12th हाउस में इस वक्त आपके राहु है। तो वो जो एरिया जो बन रहा है और मोक्षा ट्रायंगल बन रहा है 4th, 8th एंड 12th, उस एरिया में कहीं ना कहीं यू कैन बी अनकंफर्टेबल। अदरवाइज यहाँ पे जेलस की बहुत भावना आएगी, इनसिक्योरिटी की बहुत भावना आ सकती है आपको सुनने में। आपको लग रहा है कि मुझे जो आराम मिलना चाहिए, जैसे मेरा घर होना चाहिए, वो नहीं है, और उसकी वजह से हो सकता है आप काफ़ी चीज़ों को, प्रॉपर्टी को बेचना, खरीदना, नया घर ले लेना, कहीं और शिफ्ट हो जाना, इस तरह की चीज़ें होती नजर आ रही है। और अगर आप ना भी करेंगे तो भी कैन बी पॉसिबल, यू आर नॉट वेरी, आई कैन से, कंफर्टेबल एट योर होम विद द फूड, विद द सिक्योरिटी लेवल। आपको लगेगा घर अच्छा नहीं है, रहेंगे तो भी खुशी से नहीं रहेंगे। यहाँ पर आप अपनी जो 4th हाउस है ना, आपकी सिक्योरिटी भी है, आपके फिक्स असेट्स है, आपका लैंड है, आपका गाड़ी है, आपकी वो जगह है जहाँ कि आप सबसे ज़्यादा सिक्योर रहना, सबसे ज़्यादा खुश रहना। 4th हाउस आपकी मदर है, ठीक, पीस ऑफ माइंड है, सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं हम घर में, एक सिक्योर रहते हैं। घर आ गए, गेट बंद कर लो, घर आ, ठीक है, सबसे ज़्यादा आदमी इंसान रहता भी घर में ही, ठीक है, भोगता भी अपने घर को ही, ठीक है। बाहर तो हम 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं, फिर तो घर ही आ जाते हैं, ठीक है। उस जो भोगने का जो तरीका है, या भोगने वाली जो प्लेस है, वहाँ पर कहीं ना कहीं यू फील वेरी अनकम्फर्टेबल है। तो कुछ डिप्रेशन वाला माहौल मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है फॉर द पाइसेस के ऊपर, मन में, इमोशनल लेवल पर, एंजाइटी कैन बी पॉसिबल, डिप्रेशन कैन बी पॉसिबल, सब कुछ है, बट आई एम नॉट हैप्पी। दिस तब ये वाली चीज़ होती है ना, ये चीज़ होती है नजर आ रही है। तो कुछ डिप्रेशन में जाकर के रिलेशनशिप को ब्रेक कर देना, फ्रेंड सर्कल को छोड़ देना, किसी को कुछ भी कह देना, रिलेशनशिप ब्रेक होने का भी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो सकता है। मोक्षा ट्रायंगल एक्टिव हो रहा है ना, मोक्षा मतलब चीज़ों को छोड़ना, मोक्ष कर देना, गिव अप, लेट गो, खत्म कर देना। एंड यू आर पाइसेस, अपनी स्टेबिलिटी को हिला रहे हैं कि 1st हाउस में सैटर्न है, वो भी रेट्रोग्रेड हो गए हैं, तो आपकी स्टेबिलिटी तो ऑलरेडी से हिल रही है। बड़े डिसीजन इससे मत लीजिए, मेरे कहने का मतलब ये, घर बदलना है, रिलेशनशिप में डिसाइड कर लेना है, वो एक। तो मेरा छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द वीनस ट्रांसिटिंग इनटू जेमिनी साइन।
बोथ द गुरुज एक साथ बैठे हैं जेमिनाइज में, नई चीज़ों की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन नई चीज़ों के लिए मैंने कुछ प्लान बताया है, 2-3 जो जोडिक्स है उनके लिए कुछ अनईजी हो सकता है, बट ओवरऑल टाइम इज़ वेरी गुड फॉर न्यू इनिशिएट इन योर लाइफ। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बैक, बाय।